बच्चों इस एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। उसमें हमसे पूछा गया कि उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का विस्तार कीजिए। अब हम यहाँ पर 6th क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम एक अच्छी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे कि कहां कहां पर गलतियां हम करते हैं और उन गलतियों को दूर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जो दी हुई ये टर्म है इसे मान लेते कि माना आई बराबर है, ये हमारे पास 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 इसका स्क्वायर है। अब बच्चों जब हमारे यहां पर वर्ग हो तो हम देखते कि किस सर्वसमीका का यूज हम कर सकते हैं। तो बच्चों वर्ग वाली सर्वसमीका हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। अब बच्चों यहां पर 1 2 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो इसमें हमारी 2 टर्म है, ये तो यूज नहीं हो सकती और इसी तरीके से ये भी यूज नहीं हो सकती, तो यूज होगी ये जिसमें 3 टर्म है। मगर बच्चों यहां पर हर जगह प्लस का साइन और यहां पर ये माइनस का साइन है। तो बच्चों इस माइनस के साइन को हमें खत्म करना है, यानी कि इसे छुपा देना है। तो वो कैसे बच्चों, यहां पर ब्रैकेट ये प्लस में तो 1/4 a हो गया। बच्चों यहां पर प्लस जो चीज माइनस में है उसे ब्रैकेट में -1/2 b लिख दो और फिर अब बच्चों प्लस 1 इसका स्क्वायर कर दो। अब देखिए बच्चों यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। अब हमें क्या देखना कि बच्चों ये जो a है ये भी a, ये b, ये c इस तरीके से होना चाहिए। तो बच्चों हम मान लेते कि माना जो ये है 1/4 a, इसे कैपिटल A मान लो बच्चों, और जो ये -1/2 भी है, -1/2 भी है उसे B मान लो, और जो बच्चों ये 1 है इसे C मान लो। अगर हम इसे ऐसे मान लेते हैं तो इसीलिए बच्चों जो हमारा I है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे a, इसे b, इसे c लिख दिया। अब बच्चों इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बच्चों हमारी सर्वसमीका होती है जो हमें यूज करनी है। अब बच्चों मुझे इसे हल करना है, तो बच्चों इस चीज को हमने सिंपल वे में ऐसे लिखा है, तो इसीलिए इस चीज को ऐसे उतार लो 1/4a प्लस -1/2b प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब बच्चों हम a की जगह 1/4a लिखेंगे, तो 1/4a का स्क्वायर हो गया प्लस b की जगह हम -1/2b इसका स्क्वायर लिखेंगे और c की जगह 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर हम इस टर्म को लिखेंगे +2ab। अब यहां पर बच्चों आ गया प्लस, फिर आएगा 2। a की जगह हमें क्या लिखना है, a की जगह हमें 1/4a और b की जगह बच्चों -1/2b लिख देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म है हमारी 2bc, तो यहां पर प्लस 2, b की जगह -1/2b और c का मान है बच्चों 1, तो हमने यहां पर ये लिख दिया। अब बच्चों बची ये टर्म 2ca, तो बच्चों यहां पर 2, c की वैल्यू है 1,
और a की वैल्यू है 1/4a। तो इस तरीके से बच्चों हमने a b c के मान रख दिए और मैंने इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, बस a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान ऐसे रख दिया। आपको भी ऐसे रखते हुए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अब बच्चों i क्या हो गया, जो हमारा यहां पर i 1/4 a है प्लस -1/2 b है प्लस 1, इसका वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर ये बच्चों 1/4 फ्रैक्शन में है, यानी कि भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्या का वर्ग कैसे होता है बच्चों, जो ये 1 है इसका वर्ग क्या होगा, 1 होगा, तो आप 1 लिख दो। अब ये जो 4 है बच्चों ये हर में है, 4 का वर्ग क्या होगा 16, और इसे आपको हर में ही लिखना है। फिर अब बच्चों a का वर्ग, तो आप a का वर्ग ऐसे लिखोगे। अब बच्चों यहां पर है प्लस, ये प्लस आप बीच में लिखोगे, यहां पर बीच में। अब बच्चों माइनस का वर्ग होता है प्लस, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। 1 का वर्ग होता है 1/, 2 का वर्ग होता है 4, जो हर में है हर में ही, और b का वर्ग क्या होता है b की 2। अब बच्चों आ जाते हैं प्लस इस पर 1 पर, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। अब बच्चों मुझे ये सोल्व करनी है। अब इसे सोल्व कैसे करें बच्चों, यहां पर पहले प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो जाएगी माइनस, फिर बच्चों संख्याओं का की गुणा, 2 गुणा 1/4 गुणा 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 गुणा 1/4 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/4। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे 1/4। अब a की b से गुणा, तो क्या आ गया a b आ गया। अब बच्चों हम देखेंगे इस टर्म को, नेक्स्ट टर्म को, ये बच्चों प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। अब बच्चों यहां पर ये 2 है, लिख दो, गुना 1/2, यहां पर फिर गुना 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो आ गया आंसर 1 एकम 1। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये है बच्चों b, तो इस एक का मैं b बना देता हूं, एक b की जगह मैं क्या लिख दूं केवल b। अब बच्चों आ जाते हैं इस थर्ड पर, तो यहां पर बच्चों क्या प्लस आ जाएगा, फिर बच्चों यहां पर 2 की 1 से, और फिर यानी कि 2 गुणा 1 गुणा 1/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर क्या आ गया 1/2, और यहां पर क्या है बच्चों a। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, यानी कि जो हम एक्सपेंड करें तो इस तरीके से इसको एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन ऐसे होता है जो हम इस तरीके से विस्तार कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यानी कि सब समीकरण का यूज किया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर बस गलतियां कहां पर करते हैं, जो अंश और हर का जब वर्ग करते हैं तब हम गलतियां करते हैं, या फिर जो ये हमारी गुणा है इनमें गलतियां करते हैं। तो बच्चों गुणा इस तरीके से करनी है, उनके आंसर ऐसे निकाल कर हमें यहां पर लिख देने हैं।